झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर रजरप्पा मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर रजरप्पा मंदिर और है। ये दो नदियों के बीच में रजरप्पा मंदिर है और आज हम आपको रजरप्पा मंदिर का दर्शन भी कराएंगे और रजरप्पा मंदिर के बारे में भी बताएंगे। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा मंदिर है और झारखंड की राजधानी रांची से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके के मंदिर को आस्था का धरोहर भी माना जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के समय यहाँ भक्तों की संख्या दुगनी हो जाती है। 6000 साल पुराना यह मंदिर उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था और कई इसे महाभारत कालीन मंदिर भी बताते हैं। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ मां काली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिरें हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती को बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हुई है। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। मां छिन्नमस्तिका का गला समरमाला तथा मुंडमाला से सुशोभित है। उनके बिखरे और खुले केस आभूषणों से सुसज्जित मां नग्नावस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपनी ही कटा मस्तक। इनके अगल बगल डाकनी और साकनी खड़ी है, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। इसके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार मां भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। उस दौरान स्नान करने के बाद उनकी सहेलियां को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगी। भूख की वजह से उनकी सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा। इसके बाद उन दोनों ने माता से भोजन देने के लिए कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा कि वे थोड़ा सब्र और इंतज़ार करें। लेकिन उनको भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि वो भूख से तड़पने लगी, जिसके बाद माँ भवानी ने खग्गड़ से अपना ही सिर काट दिया। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता ने सिर से निकली उन धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया और बाकी को खुद पीने लगी। नदी है उसका संगम तभी से मां के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से भी पूछा जाने लगा। इस तरीके से यहाँ पे फूलों की दुकानें और जो प्रसाद की दुकानें हैं वो लगी है और यहाँ से ही मुख्य मार्ग है जो मंदिर को जोड़ती है। भैरवी नदी है और इसी भैरवी नदी में लोग स्नान कर माता के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त मैं भैरवी नदी के किनारे तट पर खड़ा हूँ और यहाँ मैं दिखा भी दूँ कि इसका जो जल है वो बहुत ही निर्मल साफ़ सुथरा पानी कहा जाए तो पूरी तरीके से मैं यहाँ पे जल भी दिखाऊंगा। और यहाँ मैंने स्नान भी किया और माता का दर्शन भी किया यहाँ पे। और इसी ये जो भैरवी नदी है ये सीधे जाकर दामोदर नदी में मिलती है, जो यहाँ से कुछ दूर में दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम। और जैसे ही नदी का पुल हम लोग गुजरते हैं उसके बाद ये जो रास्ता है वो मंदिर जाता है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, अगर कोई अचानक से भी चले आए तो यहाँ सारा व्यवस्था लगभग दुकानदारों के तरफ से किया हुआ है, जो आप यहाँ पे ख़रीदारी करके यहाँ पे नहाने के लिए आपका गमछा और कह दे
जो भी आपके उपयोग सामान की वस्तुएं हैं वो यहाँ पे मिल जाती है। और नदी के किनारे ही सारी दुकानें भी लगी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये यहाँ से ही लोग स्नान कर कर पूजा के लिए मंदिर में प्रस्थान करते हैं। जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि इस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं और काफ़ी भीड़ रहता है वहाँ मकर संक्रांति के दिन। ऐसे जो मकर संक्रांति के बाद भी और कब कब यहाँ मेला लगता है? भीड़ यहाँ हमेशा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मुंडन का जो हो रहा है उस समय ज़्यादा ही भीड़ होता है। और आपका रविवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन रहता है ना, इसी काफ़ी संख्या में। हाँ, संडे को कभी मत आइएगा क्योंकि आइएगा तो जितना जल्दी आइएगा उतना ही आप लोगों के लिए दर्शन हो पाएगा। और जितना लेट कई बार श्रद्धालु आते हैं बाहर से ही दर्शन करते हैं। बाहर से ही करके जाते हैं क्योंकि भीड़ होता है तो जा नहीं पाते हैं, इसी वजह से भीड़। और जैसे ही आप मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ऐसी दुकानें मिलेगी जहाँ पे प्रसाद है, डलिया है और हर एक तरह के धागे वगैरह हैं। पूजा करने के लिए जो भी मंदिर में ज़रूरत है वो सामग्री यहाँ मिल जाती है। और इस पावन मंदिर के दर्शन करने के लिए जब यहाँ से हम लोग गुजरते हैं तो हर एक प्रकार की जो भी यहाँ पे सामग्री वस्तुएं हैं पूजा करने के लिए वो मिलती है। कितने सालों से आप यहाँ दुकान किए? हम यहाँ 20 वर्ष से। 20 साल से आप यहाँ दुकान। वैसे तो बहुत देखे होंगे कि पहले मंदिर अब कुछ विकास हुआ होगा, पहले कुछ नहीं होगा। किस तरीके से पहले कुछ ना होगा? पहले यहाँ कम आदमी आते थे, अभी आदमी संख्या बढ़ गया, सड़क वगैरह बन गया। हाँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इतना पॉपुलर जगह होने के बाद भी जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए थी? सुविधाएं अभी धर्मशाला है। धर्मशाला की सुविधा मिल हाँ, सब धर्मशाला है, ऐसे रहने का जगह बनाया गया है, बनल है। कुछ और ऐसा चीज़ जो और डेवलप करे सरकार इसको? हाँ, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बनना चाहिए कुछ 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 विकास होना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम आए भी तो जो उस साइड है उसमें शौचालय वगैरह का निर्माण होना चाहिए था, शौचालय जो नहीं। शौचालय है, उपरवा में है शौचालय। अच्छा। कॉम्प्लेक्स में है बना हुआ। कॉम्प्लेक्स में, लेकिन कहीं जैसे नदी के किनारे में हम देखे बहुत लोग जाते किनारे हैं। में, नदी के किनारे सुविधा बनाया जाए। हाँ, बनाया जाए इसको। तो कहीं डेवलप भी इसको करने की आवश्यकता है। हालांकि जैसे हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि किसी वक्त भी जब माता के दरबार में लंबी कतारें लग जाती है उसी वक्त दरवाज़ा खोल दिया जाता है। कोई किसी प्रकार की अंकुश नहीं है कि 2 बजे दरवाज़ा खुलेगा या 3 बजे दरवाज़ा खुलेगा। तो इस तरीके से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी हम रजरप्पा मंदिर के मुख्य द्वार पे हैं जहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले दरवाजे में मैं दिखा दूँ कि चांदी की जो है वो चौखट एक तरह से लगाई हुई है, उधर दिखाइएगा ज़रा। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के पंडा बाबा, जो छोटू बाबा उनके नाम हुआ। और बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कुछ मंदिर के बारे में बताएं ताकि लोगों को पता लगे। सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी माँ के भक्त वीडियो देख रहे हैं सभी को रजरप्पा मंदिर धार्मिक न्यास समिति की ओर से मैं छोटू बाबा माँ का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि ये 10 महाविद्या का छठा रूप भगवती छिन्नमस्तिका का है। श्रद्धालुओं में भ्रांति है कि शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या अंतर है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ सती जी का अंग गिरा है उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। और दक्ष यज्ञ के क्रम में जो माँ ने शिव जी को रोकने के लिए अपना 10 रूपों का विस्तार किया था, उसी को 10 महाविद्या का स्वरूप कहा जाता है। 10 महाविद्या में 2 कुल होते हैं मुख्यतः, एक श्री कुल और एक काली कुल। श्री कुल जो सौम्य देवी हैं वो श्री कुल में होती हैं, और जो प्रचंड हैं, जो जिनका प्रादुर्भाव एक भयंकर रूप में होता है, उनको काली कुल कहा जाता है। तो भगवती छिन्नमस्तिका का यह रूप काली कुल में आता है। ये भगवती का छठा रूप है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में कल्प वृक्ष के समान अगर भगवती के दरबार में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, अपनी सच्ची मन से पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा अपना विश्वास थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनका काम एकदम जल्दी से जल्दी भगवती पूरा कर देती है। और चूँकि अभी कुछ ही दिनों के बाद दीपावली का
पर्व आ रहा है, तो इसके संदर्भ में रजरप्पा मंदिर में यह चूँकि तंत्रोक्त स्थान है, ये पूरा जो मंदिर देख रहे हैं ये स्वयं निर्मित है, स्वयंभू मंदिर है। स्वयंभू मंदिर स्वयंभू है। ये जो आप पूरा मंदिर देख रहे हैं ये एक दिन का मंदिर है। इतिहासकारों ने बहुत यहाँ का खोजा लेकिन विवरण कहीं नहीं मिला। जहाँ तक हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है कि यह पूरा मंदिर विश्वकर्मा जी का मंदिर है, एक रात का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर को विश्वकर्मा भगवान ने ही जी निर्मित हमारे पूर्वजों का ऐसा ही कहना है और प्रमाण मिलता है कहीं कहीं पे हमारे गुप्त जो ग्रंथ रखे हुए हैं अभी भी हमारे घर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि देवी का यह पूरा मंदिर, चूँकि आप देखिएगा जिस प्रकार भगवती का यंत्र होता है उसी यंत्र के स्थान पे ये मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ। आप इसको गौर से देखिएगा तब आपको वो यंत्र का प्रारूप नज़र आता हुआ मिलेगा। और पूरे भारत में उत्तर वाहिनी दामोदर कहीं नहीं, सिर्फ रजरप्पा मंदिर में है जो कि उत्तर ओर से बहती हुई आगे निकल जाती है। 2 नदियों के पवित्र संगम स्थल पर रजरप्पा मंदिर का यह स्थान विराजमान है। अभी बाबा जैसे मैं बता रहा था कि सोने चांदी की जो चौखट लगी हुई है, चांदी का दरवाजा है, उसका क्या रहस्य है? देखिए दरवाज़ा तो पहले था ही नहीं, बहुत सालों पहले दरवाज़ा तो था ही नहीं। एक दिया जलता था हमारे पूर्वजों के द्वारा, वही जलता है। उसके बाद भीड़ बढ़ा, थोड़ा सा आभूषण उभूषण ज़्यादा चढ़ा भगवती के दरबार में, तो उसके सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सोचा कि दरवाज़ा लगना चाहिए। तो बहुत दिनों तक लकड़ी का दरवाज़ा रहा और विगत 2-3 सालों से हमारे मंदिर धार्मिक न्यास समिति की ओर से एक चांदी का दरवाज़ा लगाया हुआ है। यहाँ पे बाबा जब लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, लंबी कतारें रहती है, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से यहाँ नहीं मिल पाया है, जो होना चाहिए? देखिए सरकार के तरफ से सुविधा तो यहाँ मिला ही नहीं है। हमारा जितना भी आप सुविधा देख रहे हैं, एक बड़ा सा बैरिकेटिंग, ये बड़ा सा क्यू कॉम्प्लेक्स, ये रजरप्पा मंदिर धार्मिक न्यास समिति की ओर से बनाया हुआ मंदिर है। क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती है और हम लोगों ने मांग किया है बहुत जगह की। अच्छा, बलि की प्रथा के बारे में कुछ बताएं, जो लोग लेके आते हैं और यहाँ पे बलि जो होता है। देखिए ऐसी मान्यता है कि भगवती छिन्नमस्तिका देवी राहु की देवी हैं और राहु को बलि चाहिए। हम लोग किसी भी श्रद्धालु को नहीं कहते हैं कि आप यहाँ बकरा लाइए, ये लोग अपने मन से ही खुद मनोकामना करते हैं और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो भगवती को नाना प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जा सकती है, जिसमें एक बकरा भी है। तो हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि आप मनोकामना करिए, उसके एवज में आप बकरा चढ़ाइए, परंतु ये सदियों से परंपरा है जो चली आ रही है। इसका कोई मंदिर के पट खुलने का समय, बंद होने का समय, या फिर किसी वैसे दिन हो जिस दिन मंदिर बंद होता हो, ताकि लोग आ जाएं फिर वापस लौट के जाएं? पूरे साल में सिर्फ दिवाली के रात को ही मंदिर पूर्ण रूप से खुला हुआ रहता है। बाकी बात सुबह 4 बजे भगवती का मंगल आरती होता है। मंगल आरती होने के बाद भक्तों का पूजा प्रारंभ होता है। दिन में 12 बजे माँ का भोग लगता है और भोग लगने के बाद फिर से श्रद्धालुओं का दर्शन प्रारंभ होता है और संध्या 5:30 से लेके 7:30 तक ये भगवती का संध्या श्रृंगार और आरती का समय है। उसके बाद भी भक्तों का जितना हम लोग के पास भक्त रहते हैं, हम सभी को श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं और मंदिर प्रारंभ एक घटना भी घटी थी यहाँ, किसी भक्त आके कहिए या फिर जिस तरीके से वो अपना सर की बलि यहाँ चढ़ा था। देखिए यही जगह, यही स्थान है। उस दिन तो हम थे नहीं और शायद वो पहले से ही एक दिन आके पहले वो वहाँ नीचे जो कुंड बना हुआ वहाँ कुछ छुरा उरा रखा हुआ था, वो फौज में था, वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति था। चाहे कुछ भी हो सकता है, भगवती का लीला अपरंपार है, उतना तो जानकार नहीं है उसके संदर्भ में, लेकिन हाँ इस जगह पे ही वो अपना मस्तक को छीन किया। कुछ और जानकारी लोगों को देना चाहेंगे, कुछ माता रानी के बारे में बताना चाहेंगे जो लोग जाने, घर बैठे भी माँ का सिर्फ दर्शन इतना ही है कि आप भगवती के समक्ष जो भी अपना मनोकामना करेंगे उसके लिए आपको पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास डगमगाया या तो पूजन प्रक्रिया में या तो आपका पूजन व्यवस्था में, तो आपका काम थोड़ा विलम्ब से होगा। लेकिन आप जिस तरह से भी आपका पूजन हो, आप बस मन में विश्वास रखिए कि भगवती हैं, मेरा काम करेंगी। हम लोग माध्यम है, हम लोग का ना शक्ति है, ना हम लोग काम करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। काम भगवती करती है, बस इनके ऊपर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए
आशा है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो ये हमारे साथ थे छोटू बाबा जो कि रजरप्पा मंदिर के बारे में बताएं, लोगों को बताएं। अच्छा बाबा, एक चीज़ और है कि कोई खास ऐसा दिन जब मेला लगता हो या फिर कुछ तो होगा यहाँ का खास दिन कि आज का दिन कुछ विशेष हो। देखिए, पहला बात ये श्रद्धालुओं में भ्रांति है, दिन तो खराब होता ही नहीं। विशेष दिन की मैं बात विशेष कर दिन रहा यहाँ हर साल हर दिन विशेष है। जैसे लोग क्योंकि कहते कुछ हैं कि कुछ मकर- मुहूर्त में यहाँ मकर भीड़ बढ़ संक्रांति- जाता है। मकर मकर संक्रांति संक्रांति हो में गया। चूंकि यह मान्यता है कि नदियों में स्नान करने से मकर संक्रांति के दिन में पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए और संगम हाँ, भी है यहाँ। संगम भी है, इसलिए उस दिन मेला वेला लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि दिन कहीं खराब नहीं होता है, आप आएँ। और भादो महीना में और कार्तिक महीना में भीड़ की संख्या थोड़ा कम रहती है। तो अच्छा बाबा, हम मंदिर के अंदर दिखा सकते हैं? नहीं, या तो फोटोग्राफी मना है? गर्भगृह में मोबाइल का प्रवेश निषेध है, हम लोग भी नहीं करते हैं।